दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध मरकरी 30 अगस्त 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और इनका गोचर कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में इनका प्रवेश होगा, तो सिंह राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि में इनका गोचर, बुध का गोचर 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक रहेगा। और सिंह राशि में उच्चाभिलाषी माने जाते हैं बुध। विशेष रूप से ये बेहतर रिजल्ट देते हैं सिंह राशि। और बात जब केतु के साथ में बुध की हो रही हो तो और भी ज्यादा असरदार और अचानक से बेहतर रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं बुध, क्योंकि बुध के पास में एक सीमित, एक लिमिटेड टाइम है, लगभग 15 से 16 दिन का समय। और वो 15 से 16 दिन आपको अचानक से करोड़पति बना दें, आपको अचानक से मालामाल कर दें, अचानक से आपके बड़े बड़े कार्य जो पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे करवा दे और आपकी किसी भी प्रकार की उम्मीदों को पूरा कर दे बुध। तो ऐसा बुध केतु से प्रभावित बुध माना जाता है, क्योंकि बुध के पास में टाइम कम है और बड़ी चीजें चाहिए कम समय में, तो वो अचानक से मिल जाती हैं अगर केतु का प्रभाव बुध के साथ हो। बुध तटस्थ ग्रह है। मरकरी का जो विशेष रूप से अधिपत्य है वो कम्युनिकेशन, व्यापार, वाणी से संचालित कार्य, वाणी से संबंधित काम, संवाद, कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस, व्यापार और बहुत सारे एआई या फिर उससे संबंधित गैजेट्स या फिर टेक्निकल गैजेट्स, जितने भी इंजीनियर इत्यादि जो बनाते हैं, चाहे टेलीफोन से लेकर के टेलीविजन तक, सब कुछ जो विशेष रूप से बुध के अधीन आता है और बुध इन चीजों के कारक बनते हैं। ऐसे प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, जो टेक्निकल एआई फील्ड में काम करते हैं, एआई इंजीनियर होते हैं या किसी भी प्रकार से वो कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो टेक्निकल आविष्कार को दिखाता है या टेक्निकल चीजों को दिखाता है, तो वो बुध से संबंधित आता है। बुध इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारक भी हैं। बुध इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को भी विस्तृत कर देते हैं। बुध विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित व्यापार को भी दिखाते हैं। बुध पार्टनरशिप के व्यापार को भी दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि बुध लगभग सब कुछ है। अगर आप ऑथर हैं, टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप केतु के साथ में आप सर्जन डॉक्टर हैं, विशेष रूप से सर्जरी करने वाले, ऐसे हर प्रकार के फील्ड, पत्रकारिता का क्षेत्र है, कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और किसी भी प्रकार से स्टोरी टेलिंग के काम में आप हैं, वहां पर बुध का प्रभाव होता है। मैं आपको बता दूं, इस गोचर फल को हमने दो भागों में विभक्त किया है। एक वो भाग जिसमें किन राशियों को लाभ होगा और क्या क्या लाभ होगा ये बताएंगे, और उसके बाद में 3 राशियां, जैसे मैं आपको बता दूं कि 9 राशि ऐसी राशि हैं जिनको लाभ होने वाला है और हानि होने वाली है 3 राशियों की। तो दूसरे भाग में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बता रहे हैं आपको कि 3 राशियां जिनकी लाइफ में हानि होगी और क्या क्या हानि हो सकती है ये बताएंगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में ये 15 दिन बुध क्या करने वाला है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये बुध विशेष रूप से एक ऐसे ग्रह हैं जिसको हम बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बिना तरीका लोटा, जिसमें वो कब किसके प्रभाव में आ जाए, वो कब किसकी बातों में आ जाए, वो कब किसकी बात मानने लगे, उसका ठिकाना नहीं, पलटू राम। तो ये बुध विशेष रूप से, अगर ये तो मेरी भाषा है समझाने की, आप इसे समझिएगा, लेकिन इसे कहते हैं तटस्थ ग्रह, कि जब जिसका प्रभाव मजबूत है, जो मुख्य धारा में प्रभावशाली है, उसके हिसाब से चलना, ये बुध की प्राथमिकता होती है। और यहां पर बुध
जो गोचर करेंगे इसमें जो सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी वो केतु। केतु के साथ में बुध की प्रथम प्राथमिकता होने वाली है। दूसरे में इनका सूर्य का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको यह बता दूं कि स्थितियां बहुत ही ज्यादा आपके लिए असरदार हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि 9 की 9 राशियों को ये बहुत लाभ देने वाले हैं। हालांकि यहां पे जो अशुभ फल 3 राशियों को मिल रहा है उसमें भूमिका राहु की होने वाली है, क्योंकि राहु की दृष्टि से दृष्ट भी होगा बुध। इस वजह से उन 3 राशियों के जीवन में बुध जड़त्व दोष का प्रभाव देगा, जिस वजह से कुछ चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीजें नेगेटिव नहीं है, उनकी लाइफ में भी कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए यह बुध का परिवर्तन क्या करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल, यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार है, यानी कि आपकी मून साइन के अनुसार है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाभ किन किन राशियों को होने वाला है और क्या क्या लाभ होगा इस बुध के गोचर से। ये 15 दिन में देखिए, एक बात मैं सदैव कहता हूं, इस चीज को पहले समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं कि आप 15 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो ये तो एक साधारण सी बात है कि करोड़पति हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। एक राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन्हीं करोड़ों लोगों में से कुछ लाख लोग, कुछ हजार लोग करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो 100% इस गोचर में लाभ प्राप्त करेंगे, कोई लाख गुना तो कोई करोड़ गुना, कोई हजार गुना। तो कहने का तात्पर्य है कि विशेष लाभ होने वाला है। अब किसी व्यक्ति की जिस क्षेत्र में बिजनेस है, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसकी सोच ही है कि आज हम 50,000 कमा रहे हैं तो हम अगले 15 दिनों में या फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें 1 लाख तक पहुंच जाए तो बहुत है। उसकी सोच ही वही तक, उसका जो बिजनेस मार्केट है वो बिजनेस मार्केट की एक कैपेसिटी उतनी ही है, उसकी ग्रोथ उससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो वहां पर करोड़ों लाभ की स्थितियां नहीं बन सकती। लेकिन जब मार्केट करोड़ों गुना बड़ा है और वहां पे संभावनाएं करोड़ों गुना की हैं और करोड़ों गुना के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि यही वो समय होते हैं जब आपने देखा हो कि फलाने के शेयर्स इतने बढ़ गए, फलानी कंपनी के शेयर्स इतने बढ़ गए, फलाने को इतना प्रॉफिट हो गया। तो वो ऐसे ही योग होते हैं जिससे रातों रात व्यक्ति अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है। पहले से वह करोड़पति होता है तब वो अरबपति खरबपति बनता है, पहले से वो लखपति होता है तब वो करोड़पति बन जाता है। और कुछ रेयरली हजारों साल में ऐसे योग भी बनते हैं जो बिल्कुल व्यक्ति शून्य पर हो, यानी कि उसके जेब में 1 रुपए ना हो और अगले दिन उसे करोड़ों मिल जाते हैं। लेकिन वो योग अलग होते हैं और उसकी भूमिका अलग है। ये गोचर फल बताने के लिए मैं ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन ये चीजें क्लियर इसलिए करता हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग तो बहुत समझदार होते हैं जिनको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्योतिष की अच्छी समझ भी है और उन्हें पता है कि एक ज्योतिषी जब कोई बात बोलता है उसके क्या तात्पर्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल और केवल एक शब्द की भूमिका पर जाते हैं, एक शब्द सुनते हैं कि करोड़पति बनेंगे, तो उनको थोड़ा ये बुरा लगता है कि मैं करोड़पति क्यों नहीं बना। तो उन लोगों के लिए थोड़ा समझाना जरूरी होता है कि क्या आप करोड़पति बनने का प्रयास भी कर रहे थे, क्या करोड़पति बनने की लाइन में आप खड़े थे जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने। तो ये समझाना होता है उन लोगों को जो ना समझ होते हैं या ना समझ बनने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 9 राशियां जिनको लाभ मिलने वाला है, जो मालामाल होंगे, और जितने मैंने प्रोफेशन बताए, डॉक्टरी हो गई और कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस हो गए, पत्रकारिता का क्षेत्र हो गया, राइटिंग इत्यादि, राइटर इत्यादि हैं, यानी कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर इत्यादि, या फिर किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट से संबंधित काम हो गए, और सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और टीचर हो गए। इसमें विशेष रूप से बुध का जो काम है वो बिजनेस व्यापार है, तो बिजनेस व्यापार करने वाले हो गए, मार्केटिंग फील्ड हो गया, ऐसे सभी फील्ड में
ये लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से किसको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली जो राशि है जिनको लाभ मिलने वाला है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि के जीवन में सबसे पहला क्या मिलेगा, बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार में अगर खटास आ गई थी, प्यार में पार्टनर से बातचीत बंद हो गई थी तो अचानक से बातचीत शुरू हो जाएगी, आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा और आपके शिक्षा में कुछ बेहतरीन उपलब्धि आपको मिलने वाली है। अगर आप टीचर्स हैं तो वहां पर टीचर के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है, कुछ सम्मान मिलता है बड़ा, या फिर आपके कार्य को सराहा जाता है, कोई अवार्ड मिलता है, या फिर प्रशंसा होती है, बहुत ज्यादा आपका एक उच्च लेवल के टीचर्स में नाम आ जाता है, इस तरह की स्थितियां बनती, कुछ आपके कारनामे इतने अच्छे हो जाते हैं उसकी वजह से। फिर वहां पर बुध पत्रकारिता के क्षेत्र, राइटिंग का फील्ड और शिक्षा से संबंधित हर प्रकार के बिजनेस को, यानी कि आप किसी भी प्रकार के एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस करते हो, छोटा या बड़ा, या कॉलेज इत्यादि चलाते हो, उसमें सब में आपको लाभ ये बुध दिलाएंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छी स्थितियां दिलाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो लाभ होने वाला है वो मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाले लोगों को या मार्केटिंग से संबंधित जॉब बिजनेस करने वाले लोगों को होने वाला है मेष राशि की। बात करेंगे दूसरी राशि, वो राशि है वृषभ राशि, जिसको लाभ होने वाला है। वृषभ राशि के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी और मैं आपको यही कहूंगा कि आपके कुछ बड़े सपने पूरे होंगे इस बुध की वजह से और आपको करोड़ों का लाभ मिलने वाला है। आपके बिजनेस में, आपकी संपत्ति में करोड़ों गुना की वृद्धि होने वाली है। इन 15 दिनों में कुछ ऐसा होगा, कुछ सरकारी लाभ ऐसा मिल जाएगा, या सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च कर देंगे, सरकार कुछ ऐसा कर देगा जो आपकी प्रॉपर्टी के आसपास होगी और वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, इत्यादि स्थिति बनेगी। अब बुध की वजह से यहां पर वृषभ राशि के जीवन में राजनीतिक करियर बहुत चमकेगा। राजनीतिक प्रवक्ता हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वहां पर स्थिति बहुत अच्छी होगी आप, और प्रमोशन भी हो सकता है। अब बात करेंगे तीसरी राशि। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जीवन में इंटरव्यू में सफलता, जॉब लगने के प्रबल योग, सरकारी नौकरी का कोई बेहतर रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट आ जाए, उसमें सफलता मिल जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, इंटरव्यू में सफलता या प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि कुछ बेहतर होगा। अगर आप कुछ उच्च अधिकारी हैं तो आपका मनचाहा ट्रांसफर आपको मिल सकता है। तो ये स्थिति है। बुध का गोचर जिसको लाभ होगा उसमें चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को भी बड़ा विशेष लाभ होने वाला और विशेष रूप से इनके व्यापार में लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार हो गया और मेडिकल, यानी कि डॉक्टर इत्यादि, मेडिकल सेक्टर में आप काम करते हैं, वहां पर सर्जन है तो विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी डॉक्टर हैं, सीएमओ इत्यादि, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो सम्मान बढ़ने वाला है। और राजनीति में है तो राजनीति में भी आपका पद बढ़ने वाला है, ये स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे पांचवी राशि। पांचवी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर बहुत शानदार है, लाभ ही लाभ है। सबसे बड़ा लाभ विदेश से संबंधित बिजनेस में, आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है, जो एआई से संबंधित काम है, उनमें विशेष लाभ मिलेगा। आप एआई इंजीनियर हैं, वहां पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। कोडिंग से संबंधित कुछ टेक्निकल काम करते हैं, वहां पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है और धन लाभ की स्थितियां जबरदस्त बनेगी। खर्चे भी अधिक होंगे लेकिन विदेश यात्राएं होने वाली हैं, एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे यहां पर विशेष रूप से राशि नंबर 6, छठी राशि जो है तुला राशि है। तुला राशि को विशेष लाभ मिलेगा, माला माल होंगे, धन की प्राप्ति होगी और विशेष रूप से कहूंगा यहां पर आपके लव लाइफ में भी कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। और इनकम अगर एक जगह से होती थी, आप मान लीजिए आपके एक ब्रांड थे तो और कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे तो अब नए ब्रांड बनने वाले हैं, नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है आपका। और इस गोचर में अगर लॉन्च करते हैं तो उसकी एक कह सकते हैं कि उसकी
जो उपलब्धि होगी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, उसकी कुछ इतिहास रच जाएगा आपके वो ब्रांड का। तो आप लॉन्च करते ही उसकी सेल बढ़ जाए या फिर कुछ पब्लिसिटी अपने आप फ्री में हो जाए, कुछ सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुध संचार, प्रमोशन, पब्लिसिटी के कारक बनते हैं। तो इसमें विशेष लाभ आपके ब्रांड को मिलने वाला है और आपका ब्रांड एक बहुत ही प्रमुख रूप से उभरने वाला है। नए ब्रांड की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे सातवीं राशि। सातवीं राशि को सातवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को भी बड़ा लाभ होगा। इनके करियर में लाभ होगा। जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी, प्रमोशन हो सकता है, धन लाभ के अधिक योग बनेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा अधिक जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के जीवन में अगर स्टोरी टेलिंग, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, तो वहां पर कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको कुछ बड़ी ब्रांड डील मिल जाए, स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कुछ बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा ना हो, कुछ आपकी सोच से भी बड़ा आपको मिलने वाला है, मैं यही कहना चाहूंगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम अगर करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। और इस बुध की वजह से विशेष रूप से आपके बिजनेस, व्यापार में और मीडिया एजेंसी इत्यादि चलाते हैं, मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी कंसल्टेंट हैं, तो वहां पर आपको, या डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित, तो वहां पर आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे, आठवीं राशि है मकर राशि। मकर राशि को भी बड़ा धन लाभ होगा और इसमें सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वो विदेश से संबंधित या फिर रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, उससे लाभ होगा। अटके हुए काम बन जाएंगे आपके। अगर आप वकील हैं, क्योंकि वकालत भी बुध से संचालित होती है, यहाँ पे शनि की भूमिका होती है, लेकिन बुध अपने आप में विशेष होते हैं वकालत के लिए, कुछ नई चीजें करने के लिए और अपने केस में चीजें आगे बढ़ाने के लिए। तो वो स्थितियां बुध बनाएगा, जिससे अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं, जज हैं, वहां पर आपको कुछ ना कुछ बड़ा लाभ मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति का भी बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे नौवीं राशि, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी बड़ा लाभ मिलेगा और यहां पर सबसे बड़ा लाभ पार्टनरशिप के व्यापार में मिलेगा और हो सकता है विदेश यात्रा भी हो जाए और राजनीति में बड़ा लाभ मिलेगा। इन चीजों में बड़ा लाभ मिलने वाला। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से बहुत ज्यादा आपको कुछ बड़े सपने आपके पूरे करे आपका पार्टनर, उस तरह की स्थितियां भी बनेंगी। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए हानि किन तीन राशियों के लिए हानि होने वाली है। आपको पता है जो राशियां बची हैं, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन तीनों राशियों को हानि होने वाली है। क्या हानि हो सकती है? एलर्जी की प्रॉब्लम, रिश्तों में गलतफहमियां बनना और अधिक मात्रा में यहां पर आपके पार्टनर के साथ में आपकी बातचीत कम हो जाना या बातचीत बार बार टॉक्सिक हो जाना, इस तरह की परेशानियां आपको होंगी। थोड़ी परेशानी इतनी ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी, पर आपको भी वो सब लाभ मिलेंगे, पर ये परेशानी भी मिलेगी बुध की वजह से। इसलिए वो जो लाभ आपको और राशियों में हमने बताए हैं, जो 9 की 9 राशियों को लाभ अलग अलग मिलने वाले हैं, वो आप तीनों राशियों को इकट्ठा मिलने वाला है। तो उस तरीके से तो बहुत अच्छा है, पर ये नुकसान भी हैं जो मैंने आपको बताए। और हाँ, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, तो उसमें भी बचिएगा। किसी पर अंधा भरोसा मत करिएगा अगर आप कर्क, धनु और मीन राशि के हैं तो दोस्तों, यह था बुध का राशि परिवर्तन प्रभाव, बुध का गोचर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।